विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुंबई के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोना वायरस ब्रेक के लिए तारीफ की है। धारावी में 8 से 10 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 80% लोग सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं, तो एक एक घर में से 10 से 15 लोग एक साथ रहते हैं। मगर आज धारावी में 77% मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। ऐसे में धारावी मॉडल सभी के लिए मिसाल बन गया है और WHO ने भी इसकी तारीफ की है और कहा कि धारावी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की बदौलत आज ये इलाका कोरोना फ्री होने की कगार पर है। क्या बोला WHO के महानिदेशक एड्रोस एडहानम ग्रेवेसेस ने कहा, दुनिया भर में कई उदाहरण हैं जिन्होंने दिखाया है कि भले ही प्रकोप कितना भी ज्यादा हो, फिर भी इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है और इन उदाहरणों में से कुछ इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया और यहाँ तक कि धारावी में भी हैं। धारावी मॉडल की सराहना। संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य प्रमुख ने कहा कि मुंबई के स्लम एरिया में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमित मरीजों का तुरंत इलाज के कारण यहाँ के लोग कोरोना की लड़ाई में जीत की ओर हैं। मुंबई की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी में इस समय 166 मरीजों का उपचार चल रहा है और 1952 मरीजों को अब तक अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैली है, जहां छोटे छोटे घरों में लगभग 6.5 लाख लोग रहते हैं। धारावी मॉडल क्या है? 1 अप्रैल को धारावी में कोरोना का पहला केस सामने आने के पहले ही आशंका थी यहाँ की स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि 80% लोग सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। 8 से 10 लाख आबादी वाले इलाके में एक छोटे से घर में 10 से 15 लोग रहते हैं, इसलिए सबको ना तो होम आइसोलेशन किया जा सकता है और न ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। धारावी मॉडल में कैसे हुआ काम? जब मामले सामने आने लगे तब चेस द वायर के तहत काम करना शुरू किया गया। इसके तहत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, फीवर कैंप, लोगों को आइसोलेट करना और टेस्ट शुरू किया। स्कूल कॉलेज को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। वहां अच्छे डॉक्टर, नर्स और 3 टाइम अच्छा खाना दिया गया। BMC ने धारावी में 2450 लोगों को काम पर लगाया। उसमें सफाई वाला से लेकर पानी खोलने वाला तक शामिल था। 1250 लोगों की मेडिकल टीम कॉन्ट्रैक्ट पर थी। एक टीम में 12 से 13 डॉक्टर शामिल थे। रमजान के समय मुस्लिम लोगों को डर था, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में बेहतर सुविधाओं को देखते हुए वो खुद सामने आए। इससे काम आसान हो गया। 11,000 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया। धारावी में सार्वजनिक शौचालय बड़ी चुनौती है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए? धारावी में सबसे बड़ी चुनौती सार्वजनिक शौचालय की थी, जिनकी संख्या 450 से अधिक है। शुरू में दिन में 2 से 3 बार सार्वजनिक शौचालय को सैनिटाइज किया जाता था। जब तेजी से केस बढ़े तब दिन में 5 से 6 बार सैनिटाइजेशन किया जाने लगा। शौचालय के बाहर हैंड वॉश रखा जाता था। शुरू में चोरी हो गए, लेकिन बाद में उसकी व्यवस्था की। डेटॉल और हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने यहाँ बड़े पैमाने पर हैंड वॉश उपलब्ध कराए। लोगों में साबुन बांटा गया। NGO व अन्य संस्थाओं ने काफी मदद की। धारावी में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाना बड़ी चुनौती थी। सभी ने दिन रात काम कर यहाँ कोरोना को हराने में अहम भूमिका निभाई। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा है कि आज धारावी में सिर्फ 23% एक्टिव केस हैं। 77% ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।